नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। जी हां, पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। पितृपक्ष वो होता है जिसमें हम अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें याद करते हैं। इसके अलावा घर में शांति बनाए रखने के लिए भी पितृपक्ष के दिन पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा जो हमारे पूर्वज रहे हैं उन्हें तर्पण किया जाता है। तो कैसे पितृपक्ष मनाएं, क्या कुछ इसकी प्रक्रिया होती है, उसके लिए हम बात करेंगे हमारे ज्योतिष से। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। राजीव कुमार पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि पितृपक्ष होता क्या है, क्यों हम इसे मनाते हैं, क्यों इस दिन पूजा अर्चना की जाती है। नमस्कार, हरियाणा न्यूज को सबसे पहले धन्यवाद जो हमें इस अवसर पर बुलाए। सबसे पहले किसी कार्य का प्रारंभ जो है मैं गणेश स्तुति से करता हूँ। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। और जैसा कि जानते हैं आज शुक्रवार है, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमोस्तुते। आपने पूछा पितृपक्ष होता क्या है और पितृपक्ष में करते क्या है, इसके संबंध में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बहुत जो पितृ माना जाता है कि जो हमारे पूर्वज जो है जो मृत हो गए हैं, वो जो है जो चले गए, इस 16 दिन का जो होता है, इस 16 दिन में धरती पे आते हैं और तर्पण श्राद्ध पिंडी जो है इसको प्राप्त करके पुनः वापस चले जाते हैं। इसके संबंध में बहुत सारी कहानियां भी है। और जानते हैं बहुत सारे, जैसे किसी की कुंडली में पितृदोष है या वैसे भी पितृदोष लगा हुआ है, तो उन लोगों के लिए कुंडली में पितृदोष बहुत से कारणों से होते हैं। अगर देखिए पंचम और नवम ग्रह जैसे सूर्य चंद्रमा और जो है लग्नेश अगर राहु से पीड़ित होता है तो उसको भी पितृदोष कहते हैं। बहुत लोग के पूर्वज कोई सांप को मार दिए होते हैं तो भी पितृदोष होता है। पितृदोष से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान इस पितृपक्ष में किया जाता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पितृपक्ष होता कब है। देखिए, ये जो है भाद्र मास के पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होकर के आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अमावस्या तक चलती है, जिसमें कि सारे लोगों का पितृ की सबसे पहले तर्पण किया जाता है, फिर उसको पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है, फिर ब्राह्मण भोजन कराया जाता है। तो इसमें संपूर्ण प्रक्रिया है। ये माना जाता है कि ये पितृपक्ष जो है इसमें हमारे पूर्वज धरती पे आते हैं और जो है वो आकर के ग्रहण करते हैं। ग्रहण करके फिर से पुनः तृप्ति होती है और इसमें किया हुआ दान पुण्य और जो कुछ भी होता है वो बहुत ही फायदेमंद होता है। पितृदोष से बहुत सारे कारण होते हैं। आपके घर में मांगलिक कार्य में देरी होती है, बच्चे नहीं बन रहे हैं, संतान प्राप्ति में विलंब होती है, घर में आपसी कला होती है, ये सब समस्या बहुत, कोई भी नौकरी व्यवसाय में उन्नति नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं पितृदोष का कारण भी माना जाता है। तो इस पितृदोष से जो है यह पितृपक्ष बहुत फायदा करता है। सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ। 29 तारीख यानी आज से पितृपक्ष प्रारंभ हो गया है। आज मतलब पितृपक्ष का जो है पूर्णिमा और प्रतिपदा तिथि का यह तर्पण किया जाएगा। और ये माना जाता है पितृपक्ष में तब तक जिस तिथि को किसी की मृत्यु हुई है उससे पहले तक उनको तर्पण किया जाता है। और जिस तिथि को मृत्यु हुई है, जैसे अष्टमी को मृत्यु हुई है तो अष्टमी के दिन तक, सप्तमी तक तर्पण, अष्टमी तक तर्पण किया जाएगा। उस दिन पिंडदान और श्राद्ध करके ब्राह्मण को उचित भोजन करा करके, और 4 चीज को देखिए, कुत्ता, कौआ, गाय और जो है चीटी देवता 5 बलि दिया जाता है और ये 5 को पितृ का प्रधान माना जाता है। तो इस तरह से इन लोगों की सेवा करके, इन लोगों की उसके बाद ब्राह्मण भोजन करा के उचित दान दक्षिणा करके हम निवृत्त होते हैं। उस तरह से आज जो, और एक चीज और ध्यान रखने की बात है कि अगर किसी की तिथि निश्चित नहीं है तो उस भी इस पितृपक्ष में श्राद्ध करने का तिथि दिया गया है। जैसे कि है, अगर किसी नाना नानी के यहाँ किसी की मृत्यु हो गई है और उसकी तिथि प्राप्त नहीं है तो उनकी प्रतिपदा तिथि को श्राद्ध किया जाता है। और अगर अविवाहित किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया है तो उनके लिए पंचमी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी महिला की आपके घर में मृत्यु हो गई है तो 9वीं तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। किसी सन्यासी की मृत्यु हो गई है तो उनकी एकादशी तिथि का जो है श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी की अकाल मृत्यु हो गई है तो वो चतुर्दशी तिथि को उनका श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी को कोई तिथि मालूम नहीं है तो अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है, तो सर्वपितृ अमावस्या को उनको श्राद्ध किया जाता है। अब थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूँ कि इन दिनों में तर्पण क्या कैसे किया जाए।
तर्पण करने के लिए सुबह स्नान ध्यान करके आप जो है सबसे पहले अपने मंदिर में पूजा पाठ कर ले, सूर्य भगवान को जल दे दे और स्नान ध्यान करके साफ कपड़ा पहन करके थोड़ा जल ले ले। अक्षत, तीर, जौ, पूसा का इस पितृ पक्ष में बहुत ही महत्व है। पूसा धारण करना, पूसा से जल देना और उसमें तीन दिशा में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए, जनेऊ को सीधा रखिए और उससे पहले गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अपने शिखा को बंधन कर ले, तिलक लगा ले और सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके देवता और ऋषि को तर्पण करे। उत्तर दिशा की ओर मुख करके जनेऊ को कंठी मतलब माला की तरह पहन करके मनुष्य का तर्पण करे। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने तिल से जो है जनेऊ को बाएं कंधे पे रख ले, उसको कहते हैं, और बाया घुटना को मोड़ करके इस मंत्र का जाप करते हुए पितृ को 3 पीढ़ी का तर्पण किया जाता है। पिता, पितामह और प्रपितामह 3 पीढ़ी का तर्पण किया जाता है। अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उनके लिए ये कह सकते हैं अस्मद पिता, जैसे कि किसी की पिता की मृत्यु हो गई है तो जौ, तिल और पूसा को लेकर अस्मद पिता अमुक शर्मा वसुर उपस्थित तामिदम तिलोदकं तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः। इस तरह से करके उनको दे। इसी तरह से पितामह का है अस्मद पितामह अमुक शर्मा अहं वसुर उपस्थित तामिदं तिलोदकं तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः तस्मै सुधा नमः 3 बार करके उनको तिल से जलांजलि दे और तर्पण करे। और इसी तरह अगर कोई स्त्री है तो वसुर उपस्थित तामिदम तिलोदकं तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः। इस तरह से करते हुए तीनों अपने 3 पूर्वजों को तर्पण करे। तर्पण करने के बाद उनसे क्षमा प्रार्थना करे कि हे भगवान, हे पितृदेव, हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करेंगे। उनके लिए ओम पितृभि सुधाय सुधा नमः पितामहेभ्यः सुधाय सुधा नमः पितामहेभ्यः सुधाय सुधा नमः सर्वदेव पितृभि सर्जा नमो नमः करके उनसे माफी मांग ले। और इस तरह से तर्पण करने से ये माना जाता है कि उनको ये प्राप्त हो गया है। और इसके संबंध में एक कहानी भी है, हमारे पौराणिक कथाएं भी है। कर्ण, हमारे महाभारत काल में कर्ण जो हुआ करते थे तो जीवन भर सोना चांदी दान किए, तो जब वो स्वर्ग लोक में गए तो उनको इंद्रदेव ने सोना चांदी ही दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि हमें सोना चांदी ही क्यों दिया जा रहा है, इससे मेरा क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि आपने जीवन भर सोना चांदी ही दान किया है। तो पुनः उनको पृथ्वी पर इस 16 दिन के लिए आए और उनको भेजा गया और उन्होंने तर्पण और दान किया। इसके बाद वो उनकी हुई मोक्ष हुई। तो इस तरह से पितृ तर्पण का बहुत ही अधिक महत्व है। तो 29 तारीख से चलने वाला ये जो तर्पण है, ये जो है 14 अक्टूबर तक चलेगा। इस 16 दिन में आप जो है अगर अपने पितरों को खुश रखते हैं, खुश रख करके अगर सही करते हैं तो घर में कल्याण होती है, पितरों का आशीर्वाद होता है। चाहे आपके कुंडली में पितृदोष हो या आपने किसी पितृदोष तो बहुत से कारण से बनते हैं। कुंडली में जैसे मैंने चर्चा किया बहुत से कारण होते हैं। खास करके सूर्य पिता का कारक है, आत्मा का कारक है, सूर्य चंद्रमा माता का कारक है और लग्नेश जो खुद है ये कहीं ना कहीं राहु से अगर पीड़ित है, राहु शनि से पीड़ित है तो आप समझ लीजिए कि आपके कुंडली में पितृदोष है। और पितृदोष है तो कुछ लक्षण आपके सामने दिखाई दिया है। तो इस तरह से आप जो है आप करते रहें और पितरों को खुश रखें। बिल्कुल आचार्य जी, आपने बताया कि तर्पण कैसे करना है और पितृपक्ष का क्या कुछ महत्व है। आपने ये भी कहा कि पितरों को खुश रखना चाहिए, तो पितृ नाराज कैसे होते हैं? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम ना करें इस दौरान? देखिए, सबसे पहले एक चीज होती है कि आपके कोई पितृ की मृत्यु हुई, आपके पूर्वज की मृत्यु हुई, उनकी श्राद्ध ढंग से नहीं हुआ है तो पहला कारण नाराज होते हैं। पितरों की कोई इच्छा अधूरी रह गई है, आपने उनके अंतिम समय में कोई सेवा नहीं की है, आपके घर के किसी पूर्वज के द्वारा सांप को मारा गया है, आपके द्वारा पीपल वृक्ष, वट वृक्ष और नीम के वृक्ष को काटा गया है, इससे भी पितृदोष लगता है। आपके पूर्वज से आ रहा है, कुंडली में बहुत सारे दोष जो है, पंचम स्थान आपका और नवम स्थान राहु से पीड़ित है, तो इस तरह से पितृदोष लगता है। आपने बोला कि क्या नहीं किया जाए, सबसे पहले मैं उसके संबंध में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम जब तक आपका ये 16 दिन चलता है इसमें आप दाढ़ी मूंछ बाल ना कटवाएं। दूसरा, इस दौरान आपके घर में तामसी भोजन, मांस और मदिरा का प्रयोग ना हो। तीसरा, इस समय में लहसुन और प्याज की जो है वो खाना पीना में सेवन ना हो। तो इस तरह से आपके घर पे कोई आता है, चाहे पशुओं की आप रक्षा करें,
पशुओं का सम्मान करें, नारी का सम्मान करें, आप क्रोध से बचें। तो इस तरह से बहुत सारे कारण, पशु कोई आता है, जैसे मैंने कहा है पंचबली का महत्व है इसमें। तो माना जाता है कि पितृ आप कौआ, कुत्ता या गाय या किसी रूप में आपके दरवाजे पे आए तो उसको खाली हाथ से न लौटाने दे। तो इस तरह से कुछ कार्य है जो कि आपको किसी को भी अपमानित ना करें। सबसे बड़ी बात है कि कोई आए, गरीब आए, गरीब को भी आप कुछ दान पुण्य करें। तो यह सब काम इस समय में करना बहुत अच्छा माना गया है। अब पंचबली की मैंने कहा है, जैसे कि कुत्ता है वो जल तत्व है, चींटी जो है अग्नि तत्व है, गाय जो है धरती तत्व है, और जो कौवा जो है वो वायु तत्व है, और देव बलि भी होता है वो आकाश तत्व है। तो ये माना जाता है 5 रूप में पृथ्वी पर आपके पितृ आ सकते हैं। तो इन लोगों का सम्मान करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जी जी आचार्य जी, एक चीज और है कि आपने कहा कि पितृ में इस दौरान खुश रखना चाहिए। सूक्ष्म रूप में जो हमारे पितृ हैं वो आते हैं, तो कुछ लोगों के राशि में पितृ दोष जो होता है उससे कई मांगलिक कार्य भी नहीं होते हैं, तो क्या इसकी पूजा पाठ की जा सकती है या उसकी पूजा पाठ कब करवानी चाहिए? देखिए, इस पितृ दोष में, इस पितृ पक्ष में मांगलिक कार्य तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मांगलिक कार्य की बात जहां तक आपने कहा है, जनेऊ, मुंडन, शादी विवाह, गृह प्रवेश इत्यादि चीज इस पितृ पक्ष में वर्जित है। इसके साथ एक चीज और वर्जित है, आप कोई भी नया सामान खरीद के नहीं लाए, ये जरूरी चीज है। खास करके कपड़ा तो इस पितृ पक्ष में नया नहीं खरीदना चाहिए, और लोहे का बर्तन भी इस पितृ पक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। ये मान के चलिए कि ये पितरों के लिए है, तो इसमें कोई भी नया कार्य, शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसा कि अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है। जी बिल्कुल। और अगर किसी के परिवार में निधन हो जाए तो कब तक पितृपक्ष मानना चाहिए, यानी कि कब तक पूजा पाठ करते रहे, कब तक पूजा अर्चना करनी चाहिए? और आचार्य जी, मैंने देखा है कि अक्सर जब पितृपक्ष मनाया जाता है या उसकी तर्पण जो विधि होती है तो उस दौरान कुछ व्यंजन बनाए जाते हैं अलग से। तो जो अपने पितृ की पसंदीदा व्यंजन है, क्या उसे बनाया जाता है या फिर उसके लिए कोई एक तय है कि आपको ये व्यंजन बनाना है अपने पितरों के लिए? देखिए, अब आपने कहा व्यंजन, कुछ व्यंजन निर्धारित है, जैसे केला, ओल, ये सब पितृ को। और जब ये देखना चाहिए व्यंजन में कि यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके पितृ को कौन सा व्यंजन पसंद था। कौन सा व्यंजन आपके पितरों को पसंद था, उस व्यंजन का आप विशेष ध्यान रखें। और देखिए, 4 चीज का सेवन इस पितृ पक्ष में नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने कहा है, लौकी, खीरा, सरसों साग और जीरा, इन चीजों का सेवन भी इस पितृ पक्ष में नहीं करना चाहिए। और व्यंजन पे खास करके, जैसे कि कुछ चीजें जो होती है वो पितरों को बहुत पसंद होता है, तो ब्राह्मण भोजन में आप इस चीज का ध्यान रखें, दान के समय में वो चीज अवश्य दान करें, और उस चीज का जो अवश्य ब्राह्मण को खिलाए जो आपको पितरों को अच्छा पसंद होता था। जी। और आचार्य जी, ये भी है कि आजकल बहुत ज्यादा व्यस्तता होती है सबके साथ, और 16 दिन तक अगर तर्पण करना है या किसी एक तिथि में तर्पण करना है, तो अगर बहुत ज्यादा समय नहीं है आपके पास तो कैसे आप तर्पण कर सकते हैं? देखिए, तर्पण करने में सुबह श्राद्ध जैसे होता है, आपको 3 पुष्प ऊपर का, जैसे पिता, पितामह, परपितामह और उनकी पत्नी, मतलब जैसे कि माता, दादी और परदादी, अगर 3 पुष्प का आपको तर्पण करना होता है, तो अगर समय नहीं है तो नहाते धोते तो है ही, सब लोग साफ कपड़ा पहन के ही ऑफिस जाते हैं। थोड़ी देर 5 से 10 मिनट श्राद्ध से पहले तक सिर्फ तर्पण करना है। एक इस हाथ में देखिए जौ, अक्षत और तिल रहना चाहिए। अक्षत जौ से जो है देवर्षि को दिया जाता है, और तिल से पूर्वज को दिया जाता है तर्पण। हाथ में कुशा होना चाहिए। तो सिर्फ यही अगर आपको नहीं समझ में आता है, अस्मद पिता और वसुर उपस्थितता मिलो तीलो तस्मै शोधानम, तस्मै शोधानम, तस्मै शोधानम, 3 बार, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, 3 पिता के साइड में, 3 माता के साइड में करके आप तर्पण कर लें, और तर्पण करके उनको प्रणाम कर लें और ये कर लें। तो तर्पण में बहुत ज्यादा समय नहीं, अगर आपको नहीं होता है तो कोई ब्राह्मण, योग ब्राह्मण आपको मिलते हैं वहां पे, तो वो योग ब्राह्मण से करवा ले, 5-10 मिनट का काम है। तो दैनिक पूजा तो लोग करते हैं, तो समय तो थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत बड़ा यज्ञ है। इसमें आपकी कुंडली में कोई भी रुकावट आ रही है, आपके जीवन में कोई भी बाधाएं आ रही है, खास करके अगर पितृदोष है, काल सर्पयोग दोष है, पितृदोष है, तो इसमें ये पितरों की आशीर्वाद, आप जानते हैं कि कोई भी नया कार्य करेंगे तो आपको पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। घर में मांगलिक कार्य, घर में तनाव, घर में कोई संतान का ना होना, घर में चिड़चिड़ापन, आपस में लोगों का झगड़ा होते रहना आजकल जो बढ़ गया है, तो ये एक मुख्य कारण पितृदोष भी है।
तो पितृदोष के लिए यह सबसे अच्छा उपाय है। बिल्कुल। आचार्य जी, पिंडदान के बारे में और भी आपसे जानना चाहेंगे। तो आजकल वृद्धा जी जी पिंडदान जो होता है, देखिए पिंडदान श्राद्ध के दिन, जिस तिथि को मैंने कहा था कि जिसकी मृत्यु होती है उस तिथि को पिंडदान होता है। सबसे पहला पिंडदान तो श्राद्ध के टाइम में जिस समय मृत्यु होती है 13 दिन तक जो सूतक होता है, 10वें दिन तक क्षौर कर्म होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से होता है। तो पिंडदान में उसी तरह किया जाता है। तीन पीढ़ी का पिंडदान किया जाता है। चावल का कोई बनाते हैं, कोई किसी का पिंड बनाते हैं, शहद इत्यादि चीज मिला करके वो पिंडदान करवाते हैं। तो योग्य पंडित से ही पिंडदान करवाते हैं। तो पिंडी के रूप में ही वो पितृ को प्राप्त होता है, सूक्ष्म रूप में उनको प्राप्त होता है। इन तीनों दिन में क्या होता है, तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध, ये तीनों कार्य जो है ये लिखा हुआ है। तो तर्पण तो हम प्रतिदिन करते हैं, पिंडदान और श्राद्ध जिस तिथि को जिनकी मृत्यु होती है उसी तिथि को करके योग्य ब्राह्मण को दक्षिणा दे करके उनको भोजन करा करके और दान पुण्य करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और ये माना जाता है कि ये पितरों को प्राप्त होता है। जब पितृ खुश होंगे तो आपको सब कुछ खुशी मिलेगी, हर जगह पे खुशी मिलेगी। हर लोग का महत्व है, पितृ का वैसे ही महत्व है। तो ये इस तरह से समझ लीजिए कि पिंडदान भी करना एक पार्ट है। जी, अगर पिंडदान करना हो तो क्या किसी तीर्थ यात्रा के लिए जाया जा सकता है? जैसे कि मोक्ष की भूमि गया को कहा जाता है, तो क्या इस दौरान यात्रा की जा सकती है, गया जाकर भी पिंडदान करवाया जा सकता है? जी जी, गया और हरिद्वार को भी कह सकते हैं। गया तो ऐसा बहुत पुराना है, वहां पर भगवान का ही दिया हुआ है। तो उस जगह पे गया और हरिद्वार जाकर के भी पिंडदान आप करवा सकते हैं और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि गया में अगर आप पिंडदान करवा दिए तो ये माना जाता है कि आपकी मतलब कि जो है सब कुछ सफल हो गया, पितृ को मतलब मुक्ति मिल गई। जी बिल्कुल आचार्य जी, अक्सर देखा जाता है कि हम पूजा पाठ तो कर लेते हैं लेकिन कुछ गलतियां हो जाती हैं उस दौरान, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि तर्पण है, तर्पण की विधि आपने बता दी है, पिंडदान के लिए आपने तिथि बता दी है, लेकिन अगर तिथि किसी को याद नहीं तो आपने उसके भी उपाय बताए हैं। लेकिन अगर कुछ गलती हो जाए तो क्षमा तौर पर क्या करें? देखिए, आप तो पितृ तर्पण करने के बाद सब कुछ करने के बाद ये मंत्र जो मैंने कहा, पितृ भी सुधाय सुधा नमः, पिता महेभ्य सुधाय नमः, पिता महेभ्य सुधाय सुधा नमः, सर्व पितृभ्यो सर्वज्ञा नमो नमः करके प्रणाम करें। और देखिए वैसे तो मंत्र अपराध सहस्त्र बहुत हर चीज के लिए मंत्र है, हर देवता हर पूजा पाठ ये भी एक तरह से पूजा ही हुआ। तो अपराध सहस्त्राणी क्रियन्ते हरि शंकर के कि मेरे बहुत ही अपराध है, मुझे क्षमा करें और हम लोग पे आशीर्वाद बनाए। हर पिंड तर्पण के बाद आप अपने पितरों से हाथ जोड़ करके कान पकड़ के उनसे माफी मांगे कि हमारे परिवार से किसी से कोई सदस्य से गलती हुई है तो क्षमा करें और हम लोग पे आशीर्वाद बनाए रखे। तो क्षमा प्रार्थना तो चाहे पूजा हो या ये हो, ये भी पूजा ही माना जाता है। तो क्षमा प्रार्थना तो करना ही करना है। जी, और जैसा कि पिंडदान को लेकर हम बात कर रहे थे, अगर हम परिवार के सदस्यों को मिलाकर बात करें तो पिंडदान कौन कर सकता है? देखिए, पिंडदान क्या कर सकता है? अगर आपके पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र है तो उनको अधिकार दिया जाता है। ज्येष्ठ पुत्र नहीं है तो छोटे पुत्र है तो छोटे पुत्र को दिया जाता है। पुत्र कर सकता है, भतीजा कर सकता है, वंश के कोई आपके जो वंश है उसके जो है कोई भी सदस्य जो पुरुष सदस्य है, अगर पुरुष सदस्य नहीं है तब महिला सदस्य कर सकती है, नाती कर सकता है, भांजा कर सकता है। तो इन लोगों को जो है ये इस चीज का अधिकार दिया गया है। आप देखते हैं कि पितृ तर्पण में भी 3 पुस्त अपने पिता साइड, 3 पुस्त अपने माता साइड, इन 3 पुस्त का जो है तर्पण पिंडदान और जो है ये किया जाता है। जी, और श्राद्ध के आखिरी दिन क्या कोई विशेष रूप से कुछ किया जाना चाहिए? क्योंकि श्राद्ध का अंतिम दिन रहेगा, खत्म होने वाला होगा श्राद्ध, तो उस दिन क्या करना चाहिए? देखिए, श्राद्ध के अंतिम दिन चाहे आपका किसी तिथि को मालूम नहीं है तो सर्वपितृ अमावस्या जो है आता है, उसको सर्वपितृ अमावस्या का ही नाम दिया गया है। जिनका कोई तिथि पता नहीं है मृत्यु का, जिनका कुछ नहीं है, तो वो सर्वपितृ अमावस्या को इनका श्राद्ध करते हैं। अब श्राद्ध के दिन क्या करना चाहिए? सुबह स्नान ध्यान करके योग्य पंडित को बुलाना चाहिए, कपड़े पहन करके अन्न जल वस्त्र जो होता है ब्राह्मण क्या करते हैं, तर्पण करवाते हैं, पिंडदान करवाते हैं और श्राद्ध करवाते हैं। और श्राद्ध करवा करके जब वो सब चीज ब्राह्मण को दान दिया जाता है, फिर ब्राह्मण को बिठा के उचित उनको भोजन कराया जाता है। भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा दिया जाता है, उनसे आशीर्वाद दिया जाता है। तो ये सब करने के बाद जो है उनको सब क्षमा मांगा जाता है। तो ये सब अंतिम दिन करना बहुत जरूरी है।
और ये अंतिम दिन करने से माना जाता है कि पितरों को मोक्ष हो। खास करके 4 चीजों को तो जरूर खिलाना चाहिए जिस दिन श्राद्ध होता है। कौआ, कुत्ता, गाय और चींटी, ये चारों माना जाता है कि पितृ का रूप होकर के धरती पे आते हैं। तो इस 4 चीज को आप उस दिन भोजन कराएं जिस दिन श्राद्ध होता है, पंडित को भोजन कराएं, दान दें, उचित सब कुछ करें, तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा और आपको अच्छा होगा जी। बिल्कुल। और इस बार के पितृपक्ष की हम बात करें तो कोई खास संयोग है क्या? जैसा कि आपने ये भी कहा कि घर में अगर किसी तरह की परेशानी चल रही है तो आप बिल्कुल पितृपक्ष में तर्पण करें तो शायद घर पे शांति रहे, खुशहाली रहे। जी जी जी, देखिए ये तो है। इस साल में देखिए क्या होता है कि मैं श्राद्ध का तिथि थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। 29 तारीख को जो है पूर्णिमा और प्रतिपदा का श्राद्ध है। 30 तारीख को द्वितीया का श्राद्ध है। 1 तारीख को तृतीया का, 2 तारीख को चतुर्थी का, 3 तारीख को पंचमी का, 4 तारीख को षष्ठी का, 5 तारीख को सप्तमी का, 6 तारीख को अष्टमी का, 7 तारीख को नवमी का, 8 तारीख को दशमी का और 9 तारीख को एकादशी का और 10 तारीख को मघा श्राद्ध है जी। 11, 12 उसके बाद द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी और चतुर्दशी और पूर्णिमा 12, 13, 14, 15 तारीख को है। तो इस तिथि इस बार का यही तिथि है। और खास करके आज का जो दिन है 29 तारीख है, तो आज 3 जो है आप जो एक चीज और ध्यान रखिए कि श्राद्ध हमेशा दोपहर में अपराह्न में ही करना चाहिए। अपराह्न में ही करने से, श्राद्ध करने से फायदा मिलता है। आज जो है 11 एक कुतुब काल है जो 11:47 से 12 बजे 11:47 से 12:35 तक है। और उसके बाद रोहिण है 12:35 से लेकर के 1:23 तक। उसके बाद अपराह्न काल 1:23 के बाद जो है 3 बजे तक वो अपराह्न काल का श्राद्ध है। तो श्राद्ध कभी भी करना चाहिए तो दोपहर में ही करना चाहिए, ये माना जाता है। और दोपहर में ही करने से ये माना जाता है कि उनको प्राप्ति हो जाएगी। तो ये ध्यान रखने की चीज है। खास करके कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए इस श्राद्ध पक्ष में। हमें अपना दाढ़ी, मूंछ, शेविंग, बाल नहीं कटवाना चाहिए। हमें मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें नया कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए। हमें नया लोहा नहीं खरीदना चाहिए। घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य नहीं होना चाहिए। पशुओं की रक्षा करना चाहिए। कोई पशु, कुत्ता, कौआ, चींटी, गाय आपके दरवाजे पे आए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटने देना चाहिए। कोई गरीब भी आपके दरवाजे पे आता है तो किस रूप में आता है आप नहीं जानते, उसको खाली हाथ नहीं लौटाने देना चाहिए। तो किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति मतलब गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। कोई क्रोध नहीं करनी चाहिए। बस इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तो आपका सफल होगा और हमारा घर में खुशहाली भी आ सकती है। तो चाहे कोई भी कारण हो, पितृ को नाराज ना करे, ये बहुत बड़ी चीज है। आप लोग हर घर कोई परेशान होता है, बहुत कमाता है फिर भी पैसे नहीं बचते हैं, घर में अशांति की माहौल है, घर में सब कुछ किसी से किसी का बनता नहीं है, बहुत संपत्ति है लेकिन उसका कुछ नहीं हो रहा है, कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहा, संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है। तो इन सब कार्यों से बचने के लिए कहीं न कहीं आपके घर में पितृदोष का कोई लक्षण है तो इस काल में 16 दिन में आप अगर पितृतर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करके ब्राह्मण भोजन कराते हैं तो ये माना जाता है कि एक यज्ञ के समान है। और अगर बहुत दिन हुआ आपके अगर कहीं आपको पितृ को मोक्ष नहीं मिल रहा है तो आपने कहा था गया और हरिद्वार, गया सबसे पहले है, गया में ही जाकर के आप पिंडदान कर सकते हैं। और इसलिए गया को मोक्ष भूमि भी कहा जाता है जी। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। काफी विस्तार से आपने बताया कि तर्पण क्या है, पितृपक्ष में क्या करें और क्या ना करें। तो एक तरह से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है और पितृपक्ष में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी आपने जाना। तर्पण कब कर सकते हैं, तिथि क्या होगी इसके अलावा पिंडदान क्या है, पिंडदान कब किया जा सकता है ये भी आपने जाना। तो गणेश विसर्जन के बाद अब पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। उम्मीद यही करेंगे कि आपके घर में भी खुशहाली आए। जो विधि आचार्य जी ने बताया आप उसे फॉलो जरूर करें। चलिए इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।